प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट सेकंड के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम क्वेश्चन पेपर में अमेरिका के संविधान में प्रतिनिधि सभा के बारे में लेसन देंगे। लेसन का विषय है अमेरिकी कांग्रेस और उसमें निम्न सदन प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा का गठन कैसे होता है, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है, विशेषाधिकार क्या है, अधिवेशन गणपूर्ति क्या होती है और प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियों की आज हम विवेचना करेंगे। अमेरिका के संविधान निर्माता इस बात पर एकमत थे कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा। परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका एकदम असफल सिद्ध हुई थी। फिर नए संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई जानी थी, अतः द्विसदनात्मक विधानमंडल एक अनिवार्यता प्रतीत हो रही थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत पर आम सहमति होने के उपरांत भी एक गंभीर समस्या यह उत्पन्न हो गई कि दोनों सदनों के संगठन का आधार क्या हो। अंत में इस बात पर संविधान निर्माताओं में सहमति हो गई कि निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए तथा उच्च सदन सीनेट का निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के आधार पर होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस में यदि सीनेट संघीय सदन है तो प्रतिनिधि सभा जनता का सदन है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में नीत होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। प्रतिनिधि सभा का संगठन। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति वैक्स मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक की है। पागलों और देशद्रोहियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। सन 1964-65 में से अश्वेत लोगों को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा की रचना के विषय में संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, चाहे उस राज्य की जनसंख्या 30,000 से कम भी हो। सन 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित की गई है और वर्तमान में भी प्रतिनिधि सभा की कुल संख्या 435 है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक व उस क्षेत्र का भी निवासी हो जिसमें वह चुनाव लड़ रहा हो। चुनाव क्षेत्रों को बनाना अमेरिका के राज्य के विधानमंडलों की जिम्मेदारी है, इसलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल गैरमैंडरिक शक्तियों का प्रयोग भी करता है। गैरमैंडरिक क्या है? गैरमैंडरिक एक ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से निर्मित करें कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या थोड़े से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अपने प्रत्याशी विरोधी दल की तुलना में जीत जाए, ताकि प्रतिनिधि सभा से सबसे अधिक स्थान प्राप्त हो जाए। इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिका में काफ़ी रोष है और सन 1964 में बेसबरी बनाम सैंडर्स के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को अनिवार्य ठहराया है कि प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक सी हो। सदस्यों के लिए योग्यताएं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं प्रत्याशी में होनी आवश्यक है। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी नहीं हो,
वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो। विशेषाधिकार: प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक तार तथा टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध है। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क तथा स्टेशनरी की भी सुविधाएं प्राप्त है ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक ढंग से कर सके। वेतन: प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का वेतन $1,74,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त क्लर्क के लिए, स्टेशनरी के लिए, कार्यालय स्थापित करने के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं और उन्हें निःशुल्क यात्रा खर्च भी मिलता है। अधिवेशन: अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रति वर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और इसकी बैठक 3 जनवरी दोपहर को आरंभ होगी। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि को स्थगन के लिए सहमत न हो तो उस समय राष्ट्रपति इस तिथि को निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। गणपूर्ति: प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का बहुमत होता है। अवधि: प्रतिनिधि सभा की कार्य अवधि 2 वर्ष निश्चित है। अब हम प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करेंगे। संविधान के अनुसार अमेरिका की शक्तियां कांग्रेस में निहित है जिनका प्रयोग सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा समान रूप से करती है। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्तियाँ: संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। उसके अनुसार वह संविधान में लिखित विषयों पर कानून बना सकती है। कानून निर्माण के संबंध में दोनों सदनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों में पारित नहीं होता है तब तक वह कानून नहीं बनता है। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही पारित किए जाते हैं, न कि सीनेट से। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ: अमेरिका की कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 अलग अलग बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका शक्ति: कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियाँ प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अलावा वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायालय के कार्यों की जांच कर सकती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका की शक्तियों में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ कमज़ोर है क्योंकि कार्यपालिका के संदर्भ में जब भी राष्ट्रपति कोई संधि या समझौता करता है या विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है तो सीनेट से ही 2/3 बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति: राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, परंतु यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तथा बराबर मत आ जाता है तब राष्ट्रपति को प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। न्यायिक शक्तियाँ: न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है। सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है। अन्य कार्य: प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य पावर भी है। वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। प्रतिनिधि सभा को अपने कार्य प्रणाली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। ये प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और कार्य थे। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने जा रहे हैं कि प्रतिनिधि सभा को दुनिया का सबसे कमज़ोर निम्न सदन क्यों कहा जाता है। विश्व के अन्य देशों के समान यूएसए में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध विपरीत में है। अन्य देशों में निम्न सदनों को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है एवं उच्च सदन की अपेक्षा पावर भी ज़्यादा होता है, परंतु अमेरिका में इसके विपरीत है कि वहाँ प्रतिनिधि सभा निम्न सदन होते हुए भी, जनप्रतिनिधि सदन होते हुए भी एक कमज़ोर सदन है। सर्वप्रथम
प्रतिनिधि सभा कमज़ोर सदन क्यों है, तो उसके आधार पर हम कानून के क्षेत्र में उसकी शक्तियों की विवेचना करेंगे। संविधान के अनुसार अद्वितीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को बिल्कुल समान शक्ति प्राप्त है, किंतु व्यवहार में सीनेट शक्तिशाली है। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है और सम्मेलन समिति में सीनेट के सदस्यों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण कुछ सीमा तक निर्णय सीनेट के पक्ष में ही होता है। वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की कमज़ोर शक्तियाँ। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं, परंतु सीनेट को वित्तीय विधेयक के संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार के माध्यम से सीनेट ने संविधान निर्माताओं द्वारा किए गए भेद को महत्वहीन कर दिया है। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की कमज़ोर स्थिति। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और वह द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को शक्तिशाली बना देता है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति सीनेट को प्राप्त है और प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी कोई संधि, समझौता या संघीय मामलों में नियुक्तियां करता है तो वो सीनेट से ही पुष्टि करवाता है, प्रतिनिधि सभा से नहीं। प्रतिनिधि सभा कमज़ोर सदन क्यों है? अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में सीनेट को सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है, तो प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे निर्बल प्रथम सदन कहा जा सकता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड आदि देशों की व्यवस्थापिकाओं के प्रथम सदन की तुलना में यह निश्चित ही एक कमज़ोर सदन है, जिसके कारण निम्नलिखित है। कानून निर्माण के क्षेत्र में समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारत और ब्रिटेन आदि देशों के संविधान के कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। इंग्लैंड में राज्यसभा साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है और अंतिम रूप से कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर ही निर्भर है। लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरा है प्रतिनिधि सभा के कमज़ोर होने का मूल कारण प्रतिनिधि सभा का वित्त पर अधिकार नहीं होना। सामान्यतया राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को ही राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में ही ऐसा है, जिसकी वजह से प्रथम सदन की स्थिति सर्वोच्च है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इसके साथ सीनेट सहभागिनी है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और वह व्यवस्थापिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति वे उत्तरदायी है। अतः यह प्रतिनिधि सभा की कमजोरी का महत्वपूर्ण कारण है। सीनेट को विशिष्ट कार्यपालिका शक्ति। विश्व के अन्य देशों में कार्यपालिका जहाँ निम्न सदन को है, लेकिन यूएसए में सीनेट को प्राप्त है। सीनेट नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि, विभागीय जांच आदि कार्य करती है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों की वजह से प्रतिनिधि सभा स्वाभाविक रूप से एक निर्मल सदन बनकर रह गया है। प्रतिनिधि सदन की अल्पावधि। प्रतिनिधि सभा की निर्बलता का एक प्रमुख कारण उसकी अल्पावधि है। जब ब्रिटेन और भारत में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष है। इस अल्प कार्यक्रम के कारण प्रतिनिधि सभा सदा चुनाव की चिंता में लिप्त रहती है एवं कर्तव्यों की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इसके विपरीत सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिससे उसकी स्थायित्व प्राप्त होने के कारण सीनेट शक्तिशाली है और प्रतिनिधि सभा एक कमज़ोर सदन है। सदस्यों की गुणात्मक हीनता। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहाँ सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होते हैं, वहीं प्रतिनिधि सभा के सदस्यगण साधारण श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल एवं अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण
अधिक योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित ही नहीं होते हैं। अतः निम्न उपयुक्त कारणों से प्रतिनिधि सभा एक कमज़ोर सदन है। लास्की के अनुसार प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित है बुरी तरह असफल रही है। यह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है। आज इतना ही, यही चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।